चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में नया चैप्टर देखे ना। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है पूंजा मेजरनी लगनी। लगनी किसे कहते हैं? जब कोई चीज के लिए, कोई पर्सन के लिए अनहद लगाव हो जाता है उसे हम लोग लगनी कहते हैं ना। इस चैप्टर के लेखक जोसेफ मैकवान, और ये एक चरित्र चित्रण है। इसका साहित्य प्रकार चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण मतलब एक कैरेक्टर स्केच कहते हैं। ये जो लेखक है जोसेफ मैकवान, जब वो छोटे थे, जिस गांव में रहते थे, उस गांव के एक कैरेक्टर है पूंजा मेजर, वो उसके बारे में बताते हैं कि पूंजा मेजर कितनी सिंपल लाइफ जीते थे, कि कितना हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। उसके बारे में ये लेखक ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ये कैरेक्टर स्केच इनका है, पूंजा मेजर। ये पूंजा मेजर वो सॉल्वेशन आर्मी के अमलदार थे, कहते हैं सेना में थे, वो नाम ही है पूंजा मेजर, सेना में वो थे। और सेना से रिटायर होकर जब वो अपने गांव वापस आए थे, भाई 60+ एज के बाद अब सेना से रिटायर हो गए, गांव वापस आए, तो अक्सर पता है सेना से कोई भी रिटायर होकर इनके गांव में आता था ना, तो कैसे कि इतने साल सेना में काम किया तो अच्छी खासी संपत्ति हासिल की गई होती है, और गांव में जब आते हैं तो भाई गाड़ियां भर भर करके जो है वो सामान लेकर आते हैं। लेकिन पूंजा मेजर अपनी पत्नी उजम काकी के साथ जब गांव में वापस आए थे ना, तो इनके हाथ में खाली 2 थैले थे। तो इवन गांव वाले लोग भी जो है वो शौक होकर पूछ रहे थे कि भाई ये क्या, कि सिर्फ 2 थैले, कि भाई दूसरा सामान क्या पीछे आ रहा है गाड़ियों में से? तो पूंजा मेजर का जवाब था कि नहीं भाई, कौन सा सामान, मेरे लिए ये 2 ही बहुत है, कि एक में जो है वो हमारे लिए जरूरी कपड़े हैं, और दूसरे भाई हमारे लिए जरूरी बर्तन, खाना बनाने के लिए बर्तन, इससे ज्यादा और कौन सी चीज चाहिए। इतनी सिंपल लाइफ जीने वाले ये थे। कितने लोगों को तो विश्वास भी नहीं हुआ, वो बैठकर इंतजार करते थे कि नहीं भाई शायद जो है वो पीछे से दूसरी गाड़ियां आएगी, पूंजा मेजर मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे थे ही नहीं, एकदम सिंपल लाइफ जीने वाले ये पूंजा मेजर थे। दूसरे जब आते थे, कोई भी आर्मी के लोग, कोई भी जो है वो टीचर्स वगैरह अगर रिटायर होकर इनके गांव में आते तो गाड़ियां भर भर कर सामान लेकर आते, और ये कुछ भी नहीं। कितने लोगों ने तो मजाक में कह भी दिया कि यार आदमी में दम ही नहीं है, कहते हैं ना 60+ एज के बाद कुछ भी ना कमाया, खाली 2 थैले लेकर आ गए। तो कितने लोगों ने तो ये भी मजाक उड़ाया कि यार इस आदमी में दम ही नहीं है। बरोबर ना, अब रिटायर हो चुके ना, अब पता चलेगा कि भाई पैसे की क्या जरूर होती है। कितनों ने ये भी मजाक उड़ाया, पर इन्हें उन सब चीजों की परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ कमाया नहीं था, कि आर्मी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नहीं, इन्होंने अच्छी खासी चीजें हासिल की थी। लेकिन जब रिटायर हुए ना, तो वहां आर्मी में, वहां सेना में जिसको जिसको जो जो जरूरत थी ना, वो सब वहां पर बांट कर आए। पूंजा मेजर का ये कैरेक्टर एक और अच्छा है कि भाई वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते थे। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए जीवन जियो ना, यही हमारे लिए बहुत है। इसलिए जब वो सेना में रिटायर भी हुआ ना, तो जरूरी चीजें सबको बांट कर चले आए, और यहाँ गांव में आ गए। गांव में इनका एक पुराना घर था जो भी सालों से बंद पड़ा था, और इनके बड़े भाई भवान काका, इनके बड़े भाई भवान काका ये जब आने वाले थे तो वो घर जो है वो थोड़ा साफ सूफ करके रखा। और ये एंटर भी हुए ना, जब जब एंटर हुए वहां पर घर में आए, तो वो भवान काका से कह रहे थे, अपने बड़े भाई से कह रहे थे, यार कोई माची वगैरह, माची मतलब कहते हैं कोई बेड वगैरह, है ना, वो क्या कह सकते हैं कि एक छोटा सा पलंग जैसा हो, कि भाई वो अगर कहीं से एडजस्ट कर दो तो यार तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ये अपने बड़े भाई से कह रहे थे, कि वो कह रहे थे कि यार देखो मैं तो नीचे ही सो जाऊंगा जमीन पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मेरी पत्नी उजम काकी, भाई उसे जो है वो शरीर में दर्द रहता है, तो इसकी वजह से उसके लिए एक बेड हो तो अच्छा है। अब इन्होंने अपने बड़े भाई से बात की, वो कुछ जवाब दे, तो इससे पहले ही गांव के एक मास्टर थे, जो मास्टर जोसेफ मैकवान के फादर थे, है ना, जोसेफ मैकवान उस वक्त छोटी एज के, उनके फादर थे। उन्होंने जो है वो पूंजा मेजर को टोक दिया कि यार 60+ एज हो गए, रिटायर हो गए, और एक एक जो है वो बेड तक तुमने कमाया नहीं, भाई ये तक नहीं लेकर आए साथ में, ऐसे कैसे? बरोबर। तो पूंजा मेजर का जवाब था कि भाई मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत, बरोबर ना। तो वो पूछ रहे थे कि भाई तो बाकी इतने समय में तुमने कमाया क्या फिर? तो कह रहे थे कि भाई राम का नाम कमाया ना, बरोबर ना। पूंजा मेजर एक्चुअली क्रिश्चियन थे, लेकिन उनको जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि यार जैसे तुम्हें कहते हैं ना कि यार राम का नाम कमाया है, बस मैंने वही कमाया है, इसके अलावा और क्या है। तो उन्होंने भी जो है वो मजाक में कह दिया कि अगर भाई भगवान पे इतना ही विश्वास है, राम का नाम कमाए तो ठीक है भाई, उन्हीं से ही मांग लो फिर, कि भाई वही दे देंगे ना तुम्हें पलंग वगैरह, भाई हमसे क्यों मांग रहे हो। बराबर। उनके बड़े भाई ने भी जो है वो उनको ये बात में टोका कि यार इतनी एज हो गई, तुम रिटायर होकर आए, मुझे लगा कि कुछ सामान वगैरह पैसे वगैरह लेकर आओगे तो कम से कम मेरी भी चिंता दूर होगी, भाई तुम तो खाली हाथ चले आए।
ठीक है ना, सही बात है ना। कोई भी कहेगा क्या रिटायरमेंट के बाद वो आकर अगर अपने भाई से या उनसे वो मांग रहे हैं, दूसरे किसी से अगर कह रहे हैं कि यार मुझे ये चीजें एडजस्ट करके दो, तो हर कोई पहली बार में तो परेशान हो गए ही। उनके भाई ने भी उनको टोका कि यार सच में कुछ सामान तो लेकर आते कि ऐसे ही तुम तो खाली हाथ चले आए हो। तो पूंजा मेजर कह रहे थे कि यार मुझे इन सब चीजों की मैंने ऐसी कभी मोह माया रखी ही नहीं, कि सेना में भी जो भी सामान आया जिसको जरूरत थी मैंने सबको बांट दिया है। मेरे लिए जरूरी सामान ये कपड़े और बर्तन है बस, इसके अलावा क्या। भाई बाकी जो है वो भगवान बैठे हैं ना मेरे लिए, मुझे और क्या चाहिए। भगवान काका ने भी आखिरकार गुस्से में या चिढ़कर कह दिया कि अगर भाई ऐसा है तो अपने भगवान से ही मांग लो, वही तुम्हें बेड भी दे देंगे, वही तुम्हें सोने के लिए पलंग भी दे देंगे, उन्हीं से ही मांग लो फिर। पूंजा मेजर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप वहां से चले गए, घर को जो है वो चेक करने लगे। तभी थोड़ी देर में उन्होंने भगवान काका को बुलाया कि यार देखो, तुम बोल रहे थे ना भगवान से मांग लो, क्या देखो मैंने मांग लिया कि मैं यहाँ ऊपर पहाड़ी पर, घर में ऊपर पहाड़ी होती है ना भाई, मैं ऊपर पहाड़ी पर जाले साफ कर रहा था तो देखो वहां पर पुराना पलंग पड़ा हुआ है, बस तुम थोड़ा सा साथ दो कि वो पलंग खाली नीचे उतार दे और ठीक करके मैं यहाँ पे रख दूंगा। इन्हें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि नहीं यार मैंने कभी कोई गलत किया नहीं है, तो भाई भगवान तो हमेशा मेरे साथ हैं ही, वो मेरे साथ क्यों गलत करेंगे, बरोबर ना। उन्हें विश्वास था कि यार मैं जो भी चाह रहा हूँ भगवान जो है वो मुझे साथ देंगे ही देंगे। उन्होंने भगवान से जो है वो बेड मांगा और उनको मिल गया, बरोबर ना। और क्या चाहिए उन्हें। कुछ 4-5 दिनों में ही उनका घर जो है वो अच्छी तरह से सेट हो गया। वे दो लोग ही तो रहने वाले थे, पूंजा मेजर और उनकी पत्नी उजम काकी। भाई घर सेट करने में कितना टाइम, अच्छी तरह से सेट हो गया। और धीरे धीरे जो है वो गांव में भी ये सब चीजें ध्यान से देखने लगे, पूंजा मेजर देखने लगे, रिटायर थे ना, कुछ काम तो था नहीं, तो उन्होंने अपनी रूटीन बना ली कि भाई कुछ ही दिनों में तो भाई गांव में सभी लोगों से मिल गए, छोटा सा गांव, कि भाई जितने भी लोग थे सबसे अच्छी तरह से उन्होंने मिलजुल लिया। रोज शाम को एक रूटीन बना ली कि गांव के जितने भी बच्चे थे ना सब बच्चों को अपने घर के आंगन में बुलाते, उन्हें जो है वो कहानियां बताते, अपनी सेना की आर्मी की कहानियां बताते, गीत उनसे गवाते, है ना। जिसमें एक बच्चा है जोसेफ मैकवान, ये खुद भी थे इसलिए उन्हें वो याद है कि उन सब बच्चों को कहानियां सुनाते, गीत गवाते उनसे। और गांव में सरपंच कौन कौन जो है वो बड़े लोग हैं, जैसे शाहूकार हैं, कौन क्या है, ये सब जो है वो उन्होंने अच्छी तरह से देख लिया। गांव में कितने जो है वो स्कूल चल रहे हैं, कितने सरकारी स्कूल हैं, कैसे वहां पे काम चल रहा है, ये सब। गांव में कहाँ किसकी जमीन है कितनी है, ये सब धीरे धीरे जो है वो उन्होंने देख लिया। इन सब चीजों में उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि गांव के पादर में, गांव के पादर मतलब गांव के बाहर कोने में एक खुली और पड़तर जमीन पड़ी थी, है ना। खुली पड़तर मतलब एकदम सूखी जमीन थी। इनका इंटरेस्ट वहां पर गया कि नहीं यार इस जमीन पर जो है वो कुछ करना है, ये खाली जमीन का क्या मतलब है। कुछ ही दिनों बाद ये जो है वो अपने भाई भवान काका के पास है और उन्हें कह रहे थे कि यार मुझे एक वांसी ला कर दो, वांसी भाई जिससे जमीन वगैरह तैयार करते हैं। तो उन्होंने भवान काका ने भी पूछा कि भाई वांसी का क्या करोगे। उन्होंने कहा कि देखो भाई कुल्हाड़ी पावड़ा वगैरह तो मुझे मिल गया है, अब खाली वांसी चाहिए कि गांव के बाहर वो जो पड़तर जमीन पड़ी हुई है ना, खाली जमीन, भाई उस जमीन पर मुझे आम के पेड़ लगाने हैं, आम के पेड़। तो भगवान का भी शौक हो गए, उनके भाई शौक है, वो कह रहे थे कि भाई ये क्या मतलब है, भाई अगर तुम्हें काम ही करना है तो कुछ ऐसा काम करो ना कि जिससे कुछ इनकम हो जाए। तो पूंजा मेजर कह रहे थे कि यार इनकम की मुझे क्या जरूरत, देखो मुझे 2500 रुपए जो है वो पेंशन मिल जाती है, जिनसे मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा वगैरह निकल जाता है। उससे एक्स्ट्रा कमाने का मतलब ही क्या है ना। उससे एक्स्ट्रा कमा कर मैं रखूंगा कहाँ और क्या करूंगा, फिर मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान काका ने कहा कि अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो ये सब झंझट छोड़ो ना, क्यों ये काम कर रहे हो, इससे अच्छा जो है वो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो और दूसरे काम करो, ये झंझट छोड़ो। तो वो कह रहे थे कि नहीं यार अगर कुछ करना ही है तो देखो गांव के बाहर जो है वो जमीन पड़ी है, अगर मैं वहां पर आम के पेड़ लगा दूंगा तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन आएगी, दूसरे जो बच्चे होंगे, भाई उनके लिए ये पेड़ बहुत ही यूजफुल होंगे। भवन काका ने उनको वार्न भी किया कि यार छोड़ो ये सब जो है वो झंझट छोड़ो, गांव के लोग जो है वो तुम्हें पेड़ लगाने नहीं देंगे और हर कोई जो है वो टोक टोक करेगा, भाई ये बात छोड़ दो तुम। भवन काका ने उनको रोका, लेकिन वो क्या मानने वाले थे, उनको तो सेवा करनी थी, सेवा यही उनका जो है वो धर्म था कि भाई मुझे तो सेवा करनी है, छोड़ो ना ये सब बात है। और पूंजा में जब तो सामान वगैरह जमा करके अकेले पूरी जमीन को जो है वो तैयार करने लगे। पड़तर सूखी जमीन थी, पता है सबसे पहले तो वहां पर खड्डे खोदकर जमीन को प्लाव किया जाता है, जमीन ऊपर नीचे की जाती है, टिलिंग की जाती है। वो अकेले लगने लगे पूरे जमीन में, जहां जहां भाई आम के पेड़ लगाने थे वहां पर खड्डे खोदने लगे। जरूरी जो है वो छाण वगैरह जैसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, वो फर्टिलाइजर वगैरह वहां पर डालने लगे।
अकेले गर्मी में जो है वो पूरी जमीन को तैयार करते थे, हाँफ जाते, पसीने निकल जाते, उम्र थी ना, तो हाँफ जाते, पसीने निकल जाते, थोड़ी देर बैठ जाते, फिर काम में लग जाते। गांव के लोग उनका ये काम देखकर जो है वो कितनी बार हंसते भी, हर कोई हंसेगा कि यार देखो पागल हो गया है, कैसे पूरी जमीन में अकेले काम कर रहा है। गांव के जो बच्चे थे, इंक्लूडिंग ये लेखक, कि वे गांव के बच्चे थे, वो सब जो है वो उस जमीन के आसपास बैठ जाते है ना, जमा हो जाते कि पूंजा मेजर क्या कर रहे हैं। रोज शाम को कहानी सुनने को मिलती थी ना, तो देखते तो सही ना कि ये क्या कर रहे हैं। तो पूंजा मेजर कितनी बार इन बच्चों को ही कहते कि यार चलो ना ये सामान उठा के दो ना, कि चलो ना ये मेरा काम करके दो ना। और भाई वो सब बच्चे जो है वो खुशी खुशी से उनका काम भी करते थे। उन्होंने धीरे धीरे जो है वो जमीन तैयार कर ली, आसपास से अच्छी अच्छी आम की गुठलियां जो है वो जमा करने लगे कि यार जब जमीन तैयार हो जाएगी, बारिश गिरेगी तो वहां पर वो सीड से डालेंगे ना, वो आम की गुठलियां जमा करने लगे। पास में एक छोटी सी जमीन थी जहां पर उन्होंने जो है वो आम की गुठलियां अंदर जमीन में लगा दी। क्या छोटे छोटे पौधे तैयार हो तो वो उठाकर बड़ी जमीन में रखेंगे ना, कि वहां बड़े पेड़ तैयार होंगे। उन्होंने वैसे तैयार किया। उन्होंने 62 जितने जो है वो आम की गुठलियां तैयार की, ना इतने पेड़ लगाने का सोचा। ये 62 वो उनकी एज थी, वो कह रहे थे कि देखो यार, मैंने मेरी जितनी उम्र है उतनी उम्र के हिसाब से मैं पेड़ लगा रहा हूँ। अब मैंने जितने साल अच्छी तरह से ईमानदारी से जीवन जिया होगा ना, उतने पेड़ तैयार होंगे। देखो उनकी थियरी, उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से पेड़ लगाए और वो कह रहे थे कि यार मैंने जितने साल अच्छी तरह से जीवन जिया होगा ना, उतने पेड़ तैयार होंगे, बाकी का देखा जाएगा। और खुद जो है उस मेहनत में लग गए। वो मेहनत भी ऐसी ना कि भाई जैसे बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में जो है वो सभी प्लांट्स की अच्छी तरह से केयर करते, ये ध्यान रखते हैं कि भाई कहीं कोई जानवर वगैरह जो है वो उन प्लांट्स को खराब तो नहीं कर रहा है। तो पूरा दिन लकड़ी लेकर उस खेत के आसपास, उस मैदान के आसपास बैठे रहते कि और कहीं नुकसान ना हो। तो उन्होंने कितने प्लांट्स के आसपास जो है वो फेंसिंग भी लगा दी कि कोई जानवर वगैरह नुकसान ना पहुंचाए। बच्चों को इस तरह से समझाया था कि वो प्लांट्स की सामने से केयर करें, नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है ना, बच्चों को इस तरह से माइंड में बिठा दिया था कि यार प्लांट्स कितने जरूरी हैं, कि जिससे वो सामने से इनकी केयर करे और नुकसान कोई ना पहुंचे। जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तो बारिश में जो है वो खेतों में पूरा पानी भर गया। तो जब बारिश खत्म हुई ना, एक बार 4 दिन कंटिन्यूसली बारिश पड़ी, हर जगह पर पानी भर गया। जब बारिश खत्म हुई तो वो दौड़ते हुए जो है वो सबसे पहले उस खेतों की, अपने पौधों की जो है वो केयर करने लगे। जो जो पौधे खराब हो गए थे ज्यादा पानी की वजह से, तो उन्हें इतना दुख हो रहा था कि जैसे ना कोई कोई अपने परिवार वाले, कोई जो है वो सगे संबंधियों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, इतना दुख जो है वो उन्हें हो रहा था। उन्होंने उनकी केयर की, उन प्लांट्स को संभाला जो जो खराब हो रहे थे। गर्मी का मौसम आता तो गर्मी के मौसम में खुद जो है बड़े बड़े टीन के डब्बे लेकर कावड़ बनाते। कावड़ मतलब एक बड़ी सी लकड़ी लेकर दोनों तरफ डोरी से टीन के डब्बे वो लटका देते, और यहाँ पर कंधे पर जो है वो टीन के डब्बे लेकर पास में तालाब से वो पानी भर भर के खुद जो है वो पौधों को देते थे। अब जस्ट इमेजिन करो 62 की उनकी एज, और इतनी जो है वो काम करना किसके लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरों के लिए। भाई गर्मी के मौसम में खुद टीन के डब्बों की कावड़ बनाकर और तालाब से पानी भरकर हर एक पौधों को देते थे। पूरा साल उन्होंने इस तरह से मेहनत की, ठंडी गर्मी बारिश हर हर मौसम में उन्होंने मेहनत की। और साल के बाद 62 में से 46 जितने जो है वो प्लांट्स अच्छी तरह से तैयार हो गए। कहते हैं ना, एक पेड़ अब इतने कंफर्म हो गए कि अब ये खत्म नहीं हो गया, अब ये पेड़ जो है वो अच्छी तरह से बड़े बनेंगे ही। और साल के बाद 46 प्लांट्स तैयार हुए। पूंजा मेजर कहने लगे थे कि यार देखो, शायद जो है वो मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल वो ईमानदारी से नहीं जिए होंगे, जरूर कोई ना कोई गलतियां की होगी, इसकी वजह से ये प्लांट्स तैयार नहीं हुए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी इशू की इच्छा, कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल जो है वो फिर से देखेंगे। देखो ये उनकी मेहनत थी, ये उनकी सेवा थी कि 62 प्लांट्स में से 46 प्लांट्स तैयार हुए। तो वो कह रहे थे ना कि शायद बाकी के 16 साल मैंने ईमानदारी से नहीं जिया होगा, बाकी का चलो फिर अगले साल देखेंगे। अब वो प्लांट्स ऐसे कंफर्म हो चुके थे ना कि अब उनकी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं थी, अब वो खुद ब खुद जो है वो तैयार होते। और ये खुश थे कि चलो इतने प्लांट्स कम से कम तैयार तो हुए ना। इनके बाद एक किस्सा आया था कि इनके पत्नी उजम काकी, उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। इनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई और गांव के बाहर शहर में जो है इनको जाना पड़ा, इलाज के लिए शहर में जाना पड़ा। 5-7 दिन इनको वहां पर रहना पड़ा। और जब वो गांव में वापस आए तो सबसे पहले जो है वो अपने
पौधों की देखभाल के लिए गए, वहां पर देखने के लिए गए। लेकिन वहां का नजारा देखकर इनको बहुत दुख हुआ कि न जाने किसने कितने सारे पौधों को जो है वो नुकसान पहुंचाया था। कितनों ने जो है वो उन पौधों को नुकसान पहुंचाया, कितनों ने पास में खेत था ना तो उस खेत की जो है वो फेंसिंग बढ़ा दी, जानबूझकर जो है वो इनका जो खाली मैदान था वहां तक जो है वो फेंसिंग लेकर गए और इनके कितने पौधों को नुकसान पहुंचाया। इनको बहुत दुख हुआ। कह सकते हैं कि इनकी पत्नी जब बीमार थी ना उस वक्त इनको इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ कि जब ये जानकर कि यार किसी ने इनके पौधे या आम के पेड़ खराब किए हैं ना उस वक्त इनको ज्यादा दुख हुआ था। अब क्या करें, वैसे भी होता है ना यार कि जब कोई भलाई का काम, कोई अच्छा काम करने के लिए जाता है ना तो किसी ना किसी को बुरा लगता ही है। कि गांव के जो बड़े लोग थे उनको अक्सर ये बातें चुभती थी, बुरी लगती थी कि यार ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करें, इनका ये नेचर था, पूंजा मेजर का स्वभाव ही था दूसरों के लिए सेवा करना। कितने लोग इनको दिलासा देने के लिए आए, ये इतने दुखी हुए थे, आम के पेड़ खराब हुए उसकी वजह से ये इतने दुखी हुए थे कि लोग दिलासा देने के लिए भी आए। और उस वक्त तो पूंजा मेजर का एक ही कहना था कि यार देखो ये जो पेड़ लग रहे हैं ना उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाई, मेरी तो अब इतनी उम्र बची भी नहीं है भाई, ये पेड़ आगे आने वाली जनरेशन के लिए है। आगे जो है वो ये इस गांव के बच्चे ही जो है वो इन पेड़ के फलों को खाएंगे भाई, ये गांव के लोग ही जो है वो इस पेड़ की छांव में बैठेंगे, इस गांव की सुंदरता ही बढ़ेगी, इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो क्यों जो है वो ऐसे नुकसान पहुंचाकर आप जो है वो मेरा मन खराब कर रहे हो। बाबा इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। इनको सच में बहुत दुख हुआ था कि यार दूसरों की सेवा करने जा रहे हैं फिर क्यों लोग रोक रहे हैं। अब इनके पत्नी बीमार थे, वो बीमारी काफी समय तक चली लेकिन उनके पत्नी बीमारी में से नहीं उठ पाए। कुछ ही समय में उजम काकी की डेथ हुई। जब डेथ हुई तो इनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका आधा शरीर चला गया, बरोबर ना। पूंजा मेजर वो भी खुद जो है वो बहुत दुखी हुए। लेकिन जब उनकी डेथ हुई और इनको जब जो है वो स्मशान में ले जा रहे थे भाई दफनाने के लिए, जब इनको ले जा रहे थे तब जो लोग लेकर जा रहे थे ना इन्होंने भी वहां पर उन लोगों को ये वार्निंग दी कि देखो यार इनकी कब्र को जहां पर भी रखो ये ध्यान देना कि कोई भी पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। अपनी पत्नी के मरने के बाद उनकी कब्र भी वो इस तरह पर इस जगह पर रखना चाहते थे कि जहां पर पेड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये है, ये उनकी लगनी है, जो चैप्टर का नाम है पूंजा मेजर की लगनी। उनको यहाँ पर पेड़ों के लिए जो है वो इतनी लगन लगी थी कि नहीं भाई ये मुझे तैयार करने हैं कि इससे मुझे नहीं दूसरे लोगों को, गांव के बच्चों को, लोगों को जो है जितना फायदा मिलेगा ना उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मुझे उनके लिए काम करना, ये उनकी लगन लगी थी। अब उनके पत्नी की डेथ हो गई, उसके बाद अकेले जो है वो ये पेड़ों को फिर से केयर करने लगे। हाँ भाई पहले जितना जोश था वो जोश अब नहीं रहा। पहले वो पहले काम तो पहले भी वो अकेले ही करते थे लेकिन कह सकते हैं ना उनकी पत्नी के बाद उनका जोश नहीं रहा। अब अकेले चुपचाप जो है वो काम करते रहते। मन में एक बात उनकी रहती थी कि अभी तो ठीक है कि यार उनके पत्नी चले गए, अब कुछ ही समय में उनकी भी बारी है, मतलब उनकी भी उम्र हो गई थी। उनके बाद जो है इन पेड़ों को कौन संभालेगा। यहाँ तो वो एक आध दिन यहाँ वहां जाते हैं तो पेड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं लोग, तो इनके बाद इन पेड़ों को कौन संभालेगा, कोई तो चाहिए ना, बरोबर ना। ये सच में इतने ज्ञानी थे, इतने समझदार इंसान थे ये पूंजा मेजर। कह सकते हैं कि जब कोई इनके पेड़ों के बारे में कुछ भला बुरा कहता है, इनके बारे में भला बुरा कहता है, ये कभी किसी को जवाब नहीं देते। ये क्या करते पता है, चुपचाप खेत में चले जाते और वहां पर जो है वो जमीन के ऊपर कुल्हाड़ी से या क्या कह सकते हैं वांसी से जो है वो अपना गुस्सा निकालते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि यार दूसरों की बुराइयां अपने अंदर रखकर कोई मतलब नहीं है, चुपचाप कहीं पे गुस्सा निकाल दो, वो बात खत्म। कि अगर वो हमें कुछ बोल रहा है और हम भी उन्हें जो है वो बुराई कहें तो दोनों में फर्क क्या है। ये इनका समझदार भी इतने, ज्ञान इतना था लेकिन बेवजह किसी को ज्ञान बांटते नहीं थे। सही बात है, बेवजह ज्ञान बांटते नहीं। हर संडे को जब चर्च में प्रीचिंग होती ना, है ना, चर्च में जब जो मीटिंग होती है हर संडे को, तब इनकी एज की वजह से कितने बार जो है वो चर्च में सब इन्हें कहते कि यार आप कुछ सुनाओ, कि आप कुछ प्रवचन दो, आप कुछ जो है वो ज्ञान की बातें कहो। ये कुछ नहीं कहते। पूंजा मेजर यही कहते हैं कि देखो जो कुछ भी ज्ञान की बातें हैं वो हमारे बाइबल में क्लियरली लिखी हुई है। अब जो पढ़कर लोग नहीं समझ सकते वो सुनकर क्या समझेंगे, बरोबर ना। कि सब बातें बाइबल में क्लियरली लिखी हुई हैं, अब उससे ज्यादा और समझाना ही क्या, कि आपको जो कुछ भी समझना है आप बाइबल पढ़ के समझ सकते हो। ये इनका सिंपल सा ज्ञान था। सही बात ना, कि जो कुछ भी बातें हैं वो सब उसमें लिखी हुई है, उससे ज्यादा और क्या कहें। इतने शांत और इतने जो है वो सरल, इतने समझदार स्वभाव से जो है वो ये रहते थे पूंजा मेजर। लेकिन इनको चिंता अब एक ही बात की थी आखिरी में कि इनकी डेथ के बाद कौन संभाले। वो गांव के सरपंच के पास गए, आखिरकार एक दिन सरपंच के पास गए और वहां पर उनसे रिक्वेस्ट की
लेकिन उन्होंने जो है वो कोई भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया, इग्नोर किया कि नहीं भाई हम कोई संभालने वाले नहीं। गांव के बड़े लोगों के पास जब पहुंचे तो बात तो यहाँ तक पहुंची कि कितने लोगों ने, गांव के बड़े सरपंच और उनके साथी थे, शाहूकार थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि नहीं भाई आपने इलीगल गांव में ये पेड़ लगाए हैं कि आप जानबूझकर जो है ये पूरी जमीन अपने स्मशान के लिए जो है वो कवर करना चाहते हो, और जिसकी वजह से आपने जानबूझ के पेड़ लगाए हैं। बस मुझे तो भाई मौका मिले ना, कितने शाहूकारों ने कह दिया मुझे तो मौका मिले मैं केस करूंगा और ये सभी पेड़ जो है वो कटवा दूंगा। अब ये बात जब इनके कानों में पहुंची, पूंजा मेजर के कानों में, तो इनका दुख तो और बढ़ गया, तो इनका दुख और बढ़ गया। इनकी पत्नी भी गुजर गई थी ना, उसके बाद भी जब ये काम पे जाते ना तो ये हमेशा कुछ गीत गाते हुए गुनगुनाते अपनी मस्ती में काम करते थे। लेकिन आज जब ये बात उनको पता चली कि वे गांव के शाहूकार ये सोच रहे हैं, गांव के सरपंच ये सोच रहे हैं कि बस मौका मिले तो सभी पेड़ को काट देंगे और इनके ऊपर केस करेंगे, केस की चिंता नहीं थी, चिंता थी पेड़ काटने की कि यार इतनी मेहनत से तैयार किए हुए पेड़ और इस तरह से काट दें। इनके चेहरे से रौनक जो है वो निकल गई, इनके मुख से जो गीत थे वो गीत जो है वो गाना बंद कर दिया इन्होंने, हमेशा उदास रहते थे कि अब यही सोच में कि अब इन पेड़ों को संभालेगा कौन। और इनकी एज हो चुकी थी, इन्हें भी यकीन था कि बस थोड़ा ही समय है उसके बाद कुछ भी नहीं, कि इन पेड़ों को कौन संभालेगा। उस वक्त गांव में कोई एक इंसान था जो पूरे गांव में यहाँ वहां जो है वो भटकता रहता, पागल जैसा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ भाई गांव में कुछ काम नहीं करता और यहाँ वहां भटकता रहता, राजपूत था वो, बराबर ना, जाति से उस वक्त वो राजपूत था। कितनी बार पूंजा मेजर जब खेत में अकेले काम करते ना तो ये खेत के बाहर बैठ जाता, मैदान के बाहर बैठा रहता और पूंजा मेजर से कहता कि कोई बीड़ी वगैरह है, वो इनसे मांगता था। पूंजा मेजर कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उदासी से जब रास्ते पे जा रहे थे तो इनका ध्यान इनके ऊपर गया, इस पर्सन के ऊपर गया। वो पूंजा मेजर ने उसको कहा कि यार देखो मैं एक काम बोलूं तुम करोगे। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास जो है वो कुछ सेविंग पड़ी हुई है, कुछ रुपए पड़े हुए हैं, वो रुपए जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, भाई तुम्हें एक काम करना है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद जो है वो इन पेड़ों को संभालना है कि इन पेड़ों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। पूंजा मेजर ने कहा कि भाई मैंने सुना है कि राजपूत कभी भी अपना वचन तोड़ते नहीं है, तो भाई तुम मुझे वचन दो कि तुम इन पेड़ों को संभालोगे। उस पर्सन ने भी पूरे जोश के साथ जो है वो पूंजा मेजर को वचन दिया कि आप अब निरांत रहो, आप जो है वो शांति से रहो अब, कि मेरे जीते जी कोई भी पर्सन इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, है ना। उस पर्सन ने पूंजा मेजर को ये दिलासा दिया कि यार मेरे जीते हुए कोई भी इंसान इन पेड़ों को हाथ तक नहीं लगाएगा, कि आप अभी शांति से रहो। और फिर जो है वो पूंजा मेजर को थोड़ी सी राहत हुई कि चलो अब कोई है संभालने वाला। उनके चेहरे पर फिर से थोड़ी सी रौनक आई, मुख में थोड़े से गीत जो है वो फिर से आने लगे, फिर से वो गीत गाते गाते जो है वो आगे बढ़ने लगे। और बस वही था, उसके कुछ ही दिनों बाद जो है सुबह सूरज तो उगा, लेकिन गांव के सब बच्चों की आदत थी वो रोज सुबह जो है वो मैदान में जमा हो जाते, पूंजा मेजर को देखते थे काम करते हुए। आज सब बच्चे तो आ गए थे लेकिन पूंजा मेजर वहां पर नहीं है, वो सुबह पूंजा मेजर के लिए नहीं हुई, बरोबर ना। उनके बाद आखिरी में जोसेफ मैकवान कह रहे हैं कि आज उस बात को सालों बीत गए हैं, अब वो यंग हो चुके हैं, लेखक हो चुके हैं। अब वो जब गांव में जाते हैं ना तो कहते हैं कि पूंजा मेजर के लगाए हुए पेड़ों में से आज खाली 2 पेड़ वहां पर है, सिर्फ 2 पेड़। इवन पूंजा मेजर की और उनकी पत्नी की जो कब्र भी थी ना, वो कब्र भी जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर पक्के डामर के सड़कों के नीचे दब गई है, डामर के सड़कें बन गई हैं और उसके नीचे इनकी कब्र जो है वो दब गई है और खाली 2 पेड़ बचे हैं। लेखक आखिरी में कटाक्ष करते हुए, टोन मारते हुए कहते हैं कि देखो इस तरह से हमारे देश का जो है वो विकास हो रहा है, हमारे गांव जो है वो आबाद हो रहे हैं, इस तरह से ऐसा विकास। सही बात है ना, ये हमारे देश की हालत ही ऐसी है कि भाई सच में जो है वो सच्चे मन से मेहनत करना चाहता है, जो है वो देश की भलाई के लिए, देश की, पूरे देश की नहीं, कम से कम अपनी सोसाइटी के, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहता है ना, दूसरे लोग हमेशा उसकी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं, बरोबर ना। यहाँ पे जो हाई पोस्ट वाले हैं वो इस तरह से बैठे हुए होते हैं कि नहीं भाई हम करें वो भलाई है, कोई दूसरा इंसान अगर सेवा का काम करे तो वो उनको बचता नहीं है, बरोबर। तो आज जैसे ये चैप्टर देखा ना पूंजा मेजर नी लगनी, अब ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स आगे के पॉइंट्स वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।